नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भारत और पाकिस्तान में युद्ध होना तो तय है, ये टल नहीं सकता, ये युद्ध होकर रहेगा। लेकिन इसमें जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तब भारत के अंदर एक भीषण गृह युद्ध छिड़ेगा। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक भीषण भयानक और दर्दनाक गृह युद्ध छिड़ेगा। इसकी जानकारी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात 1980 के दशक में पाकिस्तान के जिया उल हक ने कही थी। उसने कहा था कि हमें भारत से युद्ध लड़ने में अपनी सेना की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं और भारत के कुछ गद्दार नेताओं ने भी इसमें घी डालने का काम किया है। अब आपको बताता हूं आंकड़ा कि पाकिस्तान ऐसा किस लिए कह रहा है कि हमें अपने सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत के ऊपर युद्ध करने के लिए। भारत के अंदर जो बसे मुसलमान है वही काफी है। क्यों? ये बात बिल्कुल सत्य है और सत्य कही उन्होंने, गलत नहीं है जानकारी। भारत के अंदर अगर आज देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं और इनमें से 50% मुसलमान तो कट्टर इस्लामिक हो चुके हैं। कोई संदेह नहीं उसमें कि वो कट्टर नहीं है, ज्यादा ही है, लेकिन मैं आपको 50% बता रहा हूं। अब देखिए कि 30 करोड़ का 50% यानी 15 करोड़ लोग कट्टर इस्लामिक है, जो इस्लाम के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। और इनके सबके घरों में हथियार सबके पास में अवेलेबल है, जबकि हिंदुओं के पास किसी के पास नहीं है। जब ये युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान का, तब भारत सरकार क्या करेगी? सेना को तो बॉर्डर पर भेज देगी। फिर आप क्या करोगे? और ये लोग, ये जब पाकिस्तान इनको इशारा मात्र कर देगा कि अब आपका गृह युद्ध छेड़ दो, तब ये भारत के अंदर इस्लामाबाद की भीड़ लेकर एक ऐसा उन्माद मचाएंगे कि जहां हिंदू दिखे जाएंगे, गैर मुस्लिम जहां दिखे जाएंगे, वहां काटते ही काटते जाएंगे। ये उनका पूरा प्री प्लान बनाया हुआ है। और इसका उदाहरण देता हूं मैं, पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भारत के हर गली और हर मोहल्ले को देख लीजिए आप, हर जगह पर आपको मदरसा मिलेगा जिसके अंदर जिहाद की, इस्लाम की और कुरान की शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी हमारे देश के नेताओं के खिलाफ और देश के गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते देखे गए। छोटे छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, उनको शस्त्र चलाना, और पूरी तरह से उनका माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या ये तैयारी नहीं है भारत के गृह युद्ध की? और इसके अगर विपरीत देखें तो हम हिंदुओं ने क्या किया है? हम बस एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर कोई खड़ा भी हो जाता है देश को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं? आया है बड़ा ज्ञान बांटने वाला, अब ये आज की आज क्रांति ला देगा और ये आगे बढ़कर अपने देश को बचा लेगा, देश के राष्ट्र की रक्षा कर लेगा। ये अपने आप को सक्षम समझता है, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारी यही कमजोरी ने हमें यहाँ पर धकेल के रखा है। ये लोग गर्व से कहते हैं कि 800 साल हमने भारत के ऊपर राज किया है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हजारों लाखों वर्षों से ये हमारी संस्कृति है जो बनी आ रही है, लेकिन हमने कभी एक शब्द भी नहीं कहा है। इन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर लिया है। इन्होंने हमारे हजारों हिंदू भाइयों को मार काट मचाकर अपना उन्माद फैलाकर यहाँ पर शासन प्रशासन करने का लागू नियम चालू कर दिया था, लेकिन हमने कभी इनका विरोध नहीं किया। हम कभी इनकी बातों का विरोध नहीं करते आए। इन्होंने हमारा तिलक जनेऊ भी उतरवा दिया, लेकिन हमने इनका विरोध नहीं किया। लेकिन कब तक ये सहोगे? कब तक ये युद्ध टालोगे? ये महाभारत वाला युद्ध है। याद रखना, श्री कृष्ण भी कौरवों के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेकर। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो मानने वाले नहीं है, लेकिन क्यों गए? क्योंकि जो अर्जुन रूपी हिंदू, आज के जो हिंदू है, वो उस समय अर्जुन था। उस समय अर्जुन के मन में भी यही था कि ये हमारे भाई है और भाइयों से युद्ध कैसा लड़ना, ये तो मुझे मांगने पर कुछ भी दे देंगे, और भाई है, भाई मुझे मेरी जान थोड़ी लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, और ये 5 गांव तो दूर की बात है, 5 इंच जगह भी नहीं देंगे। और बात वही हुई, दुर्योधन था इतना दुष्ट, उसने स्पष्ट मना कर दिया। इस बात को श्री कृष्ण तो बांप गए थे, लेकिन अर्जुन नहीं बांप पाए, इसलिए श्री कृष्ण शांति का संदेश लेके गए। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि वो महाभारत युद्ध हुआ था जिसमें आखिर तक अर्जुन ने एक ही बात कही कि मैं इनसे कैसे युद्ध लड़ूं, ये तो मेरे अपने ही हैं। और यही हमारे साथ हो रहा है आज के जमाने में। हमें महाभारत से, उस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए
जिससे हमें श्री कृष्ण के शब्दों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत के युद्ध श्री कृष्ण ने क्यों करवाया? क्योंकि उनको पता था युद्ध होना तय है और बिना युद्ध के निवारण नहीं हो सकता है। हमें तो तैयारी करनी है। श्री कृष्ण ने 17 अध्याय अर्जुन को ऐसे नहीं कहे, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं समझे। तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तू सभी सब कुछ छोड़कर, तू सब कुछ भुलाकर केवल मेरी चरण में आ, मेरी बातों पर आ, जैसा मैं कहता हूं तू वैसा कर, मैं तुझे इस संसार से मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं इन दुष्टों का नाश कर दूंगा, तू केवल जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। और अर्जुन ने वो किया। तब आप हम महाभारत और श्री कृष्ण अर्जुन को आज याद कर रहे हैं। और ये युद्ध भी यही युद्ध है, ये महाभारत युद्ध से कम नहीं है। आपको केवल ध्यान देने की जरूरत है तो श्री कृष्ण की बातों पर आपको ध्यान देना है, श्री कृष्ण के ज्ञान पर, और उसकी ओर ध्यान देकर आप आगे बढ़िए और देश के प्रति खड़े हो जाइए। अन्यथा आपके आने वाली पीढ़ियां आपको याद नहीं करेगी, क्योंकि उनका वंश ही नहीं बचेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हर एक हिंदू भाई तक पहुंचा देना, ताकि सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।